Namaskaram students, my name is Hanmant Yadav. Welcome to all of you in Supervision Classes YouTube channel. Students, today we will discuss about 10th class biology basically और उसका जो फर्स्ट चैप्टर था द लाइफ प्रोसेस उसको डिस्कस कर रहे हैं। और लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन आपको पढ़ा दिया था। न्यूट्रिशन के बाद आज हम लोग न्यूट्रिशन अमीबा को डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। तो काफी सारा डिस्कशन इसके बारे में हमने करना है। स्टूडेंट्स बेसिकली हमने आपको बता दिया था एक्चुअल में न्यूट्रिशन में बताया था, हमने कहा था दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म आइदर सिंथेसाइज देयर ओन फूड or depend on the another organism for their food is called a nutrition. Nutrition simply we can say intake of food and utilization of food is called nutrition basically in simple way, ठीक है ना। तो बेसिक सा डेफिनेशन हमने बता दिया था। बट स्टूडेंट्स हमने आपको न्यूट्रिशन टू टाइप का बताया था। हमने आपको बता दिया था एक्चुअल में न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप के होते हैं। एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट is called autotrophic nutrition or heterotropic nutrition. This is the type of nutrition in which a organism depend on the another organism for their nutrition. So this is called heterotropic nutrition. Heterotropic nutrition में हमने आपको 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बताया थी, आप लोग ध्यान करिएगा। पहला बताया था हम लोगों ने सैप्रोफिटिक, दूसरा बताया था बेसिकली पैरासिटिक, और तीसरा बताया था हम लोगों ने होलोजिक। डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, जिसमें जो अमीबा का न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक। कैसे होता है? अमीबा इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अभी सारी बातें बताते हैं, पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम आपको बता देना चाहते हैं। होलोजोइक दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ ऑर्गेनिज्म इनटेक सॉलिड पीस ऑफ फूड is called holozoic nutrition। इसमें क्या करेगा ऑर्गेनिज्म? सॉलिड पीस ऑफ फूड को इनटेक करेगा, फिर उसको डाइजेशन करेगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन करेगा, फिर उसका एसिमिलेशन करेगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा उसे बॉडी से रिमूव आउट करेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ध्यान करो आप लोग, हमने आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन में 3 टाइप ऑफ बताए थे। हमने बता दिया था कौन कौन? कार्निवोरस और बेसिकली हर्बीवोरस, और बता दिया था हमने ओमनीवोरस। तो 3 टाइप ऑफ थिंग्स हमने आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो बेसिकली अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन है और अमीबा में बेसिकली ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है ना। जस्ट तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 3 टाइप ऑफ बता दिए थे, जिसमें ओमनीवोरस कौन है? अमीबा ओमनीवोरस है। अभी हम सारी की सारी बातें करते हैं एक्चुअल में। पहले कुछ चीजें हम आपको बताते हैं। हमारा न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग का सारे के सारे जो एनिमल्स हैं उनका न्यूट्रिशन होलोजोइक है, क्योंकि वो सॉलिड पीस ऑफ फूड को गेन करते हैं। जिसमें हमने कार्निवोरस, ये बेसिकली होते हैं क्या? मीट ईटिंग होते हैं एक्चुअल में। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली उसको हंट करते हैं और उसको खा लेते हैं, ठीक है ना। जनरली हर्बीवोर में डिपेंड ऑन दी हर्ब, डिपेंड ऑन दी प्लांट, और ओमनीवोर दोनों चीजें बेसिकली प्लांट्स को भी इंटेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दी प्लांट को भी इंटेक करेंगे, इन एडिशन ये मीट ईटिंग भी हो जाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड ओमनीवोरस। आई होप कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आपको ले चलते हैं एक्चुअल में अमीबा के बारे में, सारी की सारी बातें हम आपको बताते हैं। देखिएगा बेसिकली अमीबा इज अ सिंगल सेल। कौन है ये? सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और ये बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा को, ठीक है ना। प्रोटिस्टा में भी ये बिलोंग करता है प्रोटोजोअन को।
इस चीज को, दिस इज अ प्रोटोजोआ, दिस इज अ प्रोटोजोआ, ठीक है ना। जनरली किंगडम ये फाइलम है एक्चुअल में प्रोटिस्टा का। यदि आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा हो, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें आपको ये जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने और अच्छे से आपको ये चीजें आती होंगी, ठीक है ना। तो अमीबा इज अ प्रोटोजोअन्स। यहाँ पर एक और प्रोटोजोअन है जिसके बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है, जिसे कहते हैं हम लोग पैरामीशियम। दोनों की दोनों सिंगल सेल यूकैरियोटिक है, ठीक है ना जनरली। बट डिटेल में जो इनका हमें जो न्यूट्रिशन पढ़ना है वो है कौन सा, अमीबा का न्यूट्रिशन, ठीक है ना जनरली। थोड़ा सा पैरामीशियम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम मूव कर जाते हैं, ये इसका बेसिकली क्लासिफिकेशन है जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं एक्चुअल में जो अमीबा है। अमीबा इज अ सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बेसिकली। तो एक्चुअल में हाउ टू टेक फूड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कैसे ये अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड को इनटेक करता है, उसके बारे में आज हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये सारी की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आपको बताते हैं एक्चुअल में फूड को इनटेक कैसे करता है। देखिएगा, हम अमीबा का स्ट्रक्चर देखिएगा, यहाँ पे बनाते हैं हम। ठीक है ना। देखिएगा, हमने बेसिक सी बातें कुछ अबाउट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा जनरली, ठीक है ना। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा और इसमें वैक्यूल होगी, इसमें गोल्जी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं व्हिच आर जनरली प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये एक्चुअल में बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और सारे के सारे सेल ऑर्गेनल इसमें होते हैं। और हम आपको एक और बात बता दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स और होती है कि यहाँ पर एक्चुअल में दो फूड वैक्यूल होती हैं। एक होती है, दो वैक्यूल होती हैं यहाँ पर, एक फूड वैक्यूल होती है और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा एसोसिएशन जो न्यूट्रिशन है वो फूड वैक्यूल से एसोसिएटेड है। वैक्यूल इज अ सेल ऑर्गेनल, आप जानते हैं जनरली जब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। वैक्यूल इज अ सेल ऑर्गेनल बेसिकली विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड इन जनरली, और बेसिकली डाइजेशन में भी ये हेल्प करेगा। तो ये मेन ऑर्गन है एक्चुअल में अमीबा का विच हेल्प इन बेसिकली डाइजेशन ऑफ फूड। अभी सारी की सारी बातें बताते हैं। देखिएगा, हमने ये आपके सामने डायग्राम बना दिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो बेसिक सी बातें हैं अबाउट इट। अब देखिएगा आप लोग, तो इस तरीके से इसमें जो स्यूडोपोडिया नजर आ रहे हैं, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। इसमें आपको ये स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया का मतलब होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है लेग्स। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है लेग्स। इस चीज को हम लिख दे रहे हैं, देखिएगा स्यूडो का मतलब क्या हो जाएगा एक्चुअल में फॉल्स, और यहाँ पर जो टर्म है पोडिया, इसका मतलब होता है एक्चुअल में लेग्स, ठीक है ना। तो स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट हो जाएंगे, इन्हें बोलते हैं फॉल्स फीट, विच हेल्प इन बोथ लोकोमोशन
और मूवमेंट और बेसिकली इनटेक ऑफ फूड जनरली, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये इसी का काम हो जाएगा कि ये मूवमेंट में भी हेल्प करेगा और दूसरी चीज ये इनटेक ऑफ फूड में भी हेल्प करेगा। कैसे फूड में हेल्प करेगा वो हम बताते हैं एक्चुअल में स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब होगा क्या एक्चुअल में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कंटिन्यूअसली एक्चुअल में, और जो सीरोपोडिया है ये बेसिकली फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं। कैसे? फिंगर लाइक एक्सटेंशन या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है ना। जो जनरली, और एक और बात सुनिएगा, टेम्पोररी होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। अभी ये सीरोपोडिया है, फिर यहां से निकलेगा, फिर यहां से निकलेगा, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, ठीक है ना। टेम्पोररी होते हैं। एक और चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, टेम्पोररी होते हैं ये, ठीक है ना। तो सीरोपोडिया कैसे होते हैं? टेम्पोररी। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में देना है। दूसरी बात, अगर हम पैरामीशियम की करें तो पैरामीशियम में ऐसा सीरोपोडिया नहीं होते हैं। पैरामीशियम में होता है सीलिया, ठीक है ना। और हम आपको बताते हैं इसकी ये बॉडी सरफेस है, क्या है? पूरा का पूरा बॉडी सरफेस। सो अमीबा इनटेक फूड फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। अमीबा एक्चुअल में फूड को इनटेक करेगा अपनी बॉडी सरफेस से थ्रू सीरोपोडिया, विच आर बेसिकली फिंगर लाइक एक्सटेंशन है और प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। हम जल्दी से इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या चीज होगी देखिएगा आपको, यहाँ पर एक प्रोसेस होती है एक्चुअल में फेगोसाइटोसिस। क्या? फेगोसाइटोसिस। अब फेगो जहां पर टर्म लगे बायो में, फेगो इसका मतलब होता है एक्चुअल में ईटिंग, ईटिंग या ईटिंग, खा लेना। साइटोसिस मतलब बेसिकली थ्रू साइटोप्लाज्म, ईटिंग थ्रू साइटोप्लाज्म। हमने क्या कहा एक्चुअल में? फेगोसाइटोसिस, ईटिंग थ्रू साइटोप्लाज्म, ठीक है ना जनरली। तो इस चीज को हमें समझना है। अब यहाँ पर क्या होगा, सपोज भी हम आपको एक अच्छी बात बताते हैं, फेगोसाइटोसिस कैसे होती है। जरा हम इसका डायग्राम बना दें अभी, जस्ट 1 मिनट। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर ये 4 डायग्राम्स बना दिए हैं अमीबा के। अमीबा का आपको ये सेल सरफेस, बॉडी सरफेस भी कहते हैं, सेल सरफेस नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये सीरोपोडियाज है, सीरोपोडिया आपको नजर आ रहे होंगे, इन्हें क्या कहते हैं? सीरोपोडिया कहते हैं, ठीक है ना जनरली। और देखिएगा सीरोपोडिया एक फूड पार्टिकल हो गया। हाउ टू अमीबा इनटेक द फूड पार्टिकल, देखिएगा एक्चुअल में यहां पर होता क्या है। जो सीरोपोडिया है मींस बेसिकली सेल सरफेस है, उसमें क्या होगा, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस which fuse over the food particle forming a food vacuole। देखिएगा ओवर दी फूड पार्टिकल, धीमे धीमे जाके ये फ्यूज हो गए। अब फूड कहां पर आ गया? फूड इनसाइड आ गया। और इन्होंने काय का फॉर्मेशन, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने काय का फॉर्मेशन कर दिया? ये कर दिया एक्चुअल में वैक्यूल का फॉर्मेशन। और वैक्यूल एक्चुअल में इसको डाइजेस्ट कर देगी, वैक्यूल इसको डाइजेस्ट कर देगी और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डाइजेस्ट कर देगी, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में डाइजेस्ट कर देगी और उसका एसिमिलेशन हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सो हमने इसको आपको बताना था एक्चुअल में डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगा एक्चुअल में आगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें होलोजिक न्यूट्रिशन की, तो होलोजिक न्यूट्रिशन में एक्चुअल में कुछ पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं, अगर आप उनको देखना हो तो देख लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, तो होलोजिक न्यूट्रिशन कुछ स्टेप में कंप्लीट होता है। होलोजिक न्यूट्रिशन कुछ स्टेप में कंप्लीट होता है, उसको देख लीजिएगा एक बार। बेसिकली इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसे बोलते हैं एक्चुअल में इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है ना, इंजेक्शन ऑफ फूड। जो दूसरा स्टेप होता है इसका, वो उसको बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। और थर्ड स्टेप होता है, उसमें बोलते हैं बेसिकली एब्जॉर्प्शन
ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और जो 4 पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एक्चुअल में एसिमिलेशन ऑफ फूड, और फिफ्थ होता है उसको बोलते हैं इजेशन ऑफ फूड, बेसिकली इजेशन ऑफ फूड या बेसिकली वेस्ट मटेरियल, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट सेम अमीबा में वही होगा। यहाँ पे पहला क्या हुआ, बेसिकली इंजेक्शन ऑफ फूड। इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड जनरली थ्रू सेल सरफेस, थ्रू सीटोफोडिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फिर वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, वैक्यूल में फूड का डाइजेशन हुआ। डाइजेशन दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फूड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर हुआ एब्जॉर्प्शन। अब फूड का क्या हुआ एक्चुअल में, एब्जॉर्प्शन हुआ। फूड जो एनर्जी थी उसमें उसको बॉडी ने एब्जॉर्ब की, ठीक है ना। आफ्टर दिस एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हम आपको बता दें, दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ द व्हिच गेन फ्रॉम द फूड। जिसको हमने फूड से गेन किया हो उसको क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन। इजेक्शन मींस होता है कि जो हमने फूड इनटेक किया था उसका जो एक्सक्रीटा है उसको रिमूव आउट कर देना फ्रॉम दी बॉडी। तो सिंपल सी सारी की सारी बातें बता दी। और अबाउट इट हमने किसके बारे में बता दिया है आप लोगों को, अमीबा का पूरा हमने न्यूट्रिशन अमीबा में बता दिया है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये फ्यूज हो गया है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अबाउट न्यूट्रिशन। अब हम इसकी बात करें अगर पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम लाइक दिस, इस तरीके से आप इसको इसमें छोटे छोटे सीलिया होते हैं आउटर मोस्ट प्रोसेस में, सीलिया होते हैं इसमें, ठीक है ना जनरली। इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बॉडी सरफेस से, पूरी बॉडी सरफेस से फूड को गेन नहीं करता है। यहाँ पर एक्चुअल में, यहाँ पर एक ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्चुअल में ओरल ग्रूव। ये जो ओरल ग्रूव है फूड को यहीं से इनटेक करता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। हमें इसे राइट हैंड बनाना चाहिए था, हमने इस तरफ बना दिया इसको, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ये सारी की सारी बातें आई थिंक आपको समझ आ रही होंगी, आई होप। तो ठीक है ना, ये बेसिकली पैरामीशियम है। बट एक ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, इसमें ओरल ग्रूव होगा, बट यहाँ पर ओरल ग्रूव नहीं है। प्रोसेस दोनों में ही फैगोसाइटोसिस होगी। तो बेसिक सी बातें हैं, सारी की सारी दोनों के बारे में हमने आपको बता दिया। इसमें कोई डाउट है आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, पूछ सकते हैं आप। तो बेसिक सी सारी की सारी बातें हमने बता दी हैं। थैंक यू वेरी मच।